हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बात करते हैं न्यू रिजल्ट के बारे में। कॉन्फिडेंस है पेट्रोल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट में रेवेन्यू में लगभग 116% का जंप हमें देखने को मिला। रेवेन्यू में लगभग 1112 करोड़ का से बढ़कर 2408 करोड़ हो गया है। लेकिन एक रेवेन्यू इतनी बड़ी ग्रोथ देखकर रिजल्ट को शानदार माना जाए या नहीं, चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में अगर मैं क्वार्टर 1 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 1112 करोड़ समथिंग था, जो इस साल बढ़कर 2408 करोड़ हो गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में लगभग 116% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर पिछले साल क्वार्टर 4 में की कंपैरिजन करूँ तो लगभग 98% हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा मतलब रेवेन्यू लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। यह कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर EBITDA की मैं बात करूँ तो समझते हैं पिछले साल क्वार्टर 1 में EBITDA की लगभग 82 करोड़ समथिंग था। इस साल ये बढ़कर 143 करोड़ हो चुका है। यानी EBITDA में 73% की ग्रोथ हमें ईयर टू ईयर देखने को मिली है। अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले EBITDA करीब लगभग 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो रेवेन्यू के साथ कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं मार्जिन की। EBITDA मार्जिन में पिछले साल लगभग 7.5% था, जो घटकर इस बार लगभग 6% रह गया है। ठीक है, यानी मार्जिन करीब 149 बेसिक पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। भाषा में कहे तो कंपनी की सेल्स तो बहुत तेजी बढ़ी है, पर हर 100 सेल्स पर ऑपरेटिंग अर्निंग का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है। इसलिए आगे कंपनी में मार्जिन इम्प्रूव करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर मैं बात करूँ न्यू अर्निंग बिजनेस की, एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर न्यू अर्निंग बिजनेस कंपनी में क्वार्टर 1 में करीब लगभग 209 करोड़ समथिंग का रिपोर्ट आया है। ठीक है, अब प्रॉफिट की मैं बात करूँ, अगर नेट प्रॉफिट की बात हो क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट फिगर अभी हमारे अवेलेबल वेरीफाइड डाटा में कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। पिछले साल क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ समथिंग रहा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट रेवेन्यू अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो रेवेन्यू 116%, EBITDA 73% और इसमें लास्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट 98% बढ़ा और EBITDA 50% बढ़ा। लेकिन EBITDA मार्जिन घटकर हमें 6% रह गया है। ऑल ओवर रिजल्ट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन पर नज़र जरूर रखें। आने वाले क्वार्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कंपनी ग्रोथ को मेंटेन करती है, ये क्या मार्जिन के वापस इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट पेट्रोल इन्वेस्टमेंट है तो कमेंट करके बताइए, होल्ड करें या नहीं, कमेंट करूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।